दोस्तों, शिवा ठाकुर नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब थी। ये गांव का जमींदार होता है। इसकी गांव में काफी चर्चा और रुतबा भी होता है। शिवा ठाकुर किसी तरीके से अपने ही सगे बेटे की नई नवेली दुल्हन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मौका पाकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह अपनी नई नवेली बहू की हालत खराब कर देता है। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी बहू भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी और चरम सुख का आनंद ले रही थी। उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, इन दोनों का यह हवस का खेल लगभग 4-5 महीने तक चलता है, लेकिन 4 से 5 महीने बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है। ग्वालियर शहर के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहता था और परिवार के मुखिया का नाम शिवा ठाकुर था। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। वह हट्टा कट्टा पहलवान जैसा दिखने वाला व्यक्ति था और गांव का जमींदार भी था। गांव में उसका काफी रुतबा और नाम था, इसलिए लोग उसे बहुत मानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आया करते थे। उसके पास काफी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद थी और घर पर कई नौकर चाकर काम करते थे। शिवा ठाकुर की पत्नी का 5 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसका इकलौता बेटा विजय, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। विजय अब जवान हो चुका था, इसलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वह चाहते थे कि जल्द से जल्द अपने बेटे का घर बसा दें। इसी वजह से उन्होंने अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा कि अगर कोई अच्छी लड़की हो तो बताएं। इस तरह 2 महीने का समय गुजर गया। फिर 3 महीने बाद एक रिश्ता आया। उस लड़की का नाम सपना था। उसकी उम्र लगभग 26 साल के करीब थी। सपना देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। साथियों, उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था, लेकिन सपना किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। अब ठाकुर साहब अपने बेटे को लेकर सपना को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जब सपना शिवा ठाकुर के सामने आती है और शिवा ठाकुर जब सपना को देखता है तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेता है और सपना के माता पिता से कहता है, तुम्हारी बेटी हमें पसंद है। अब शिवा ठाकुर अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालता है और सपना के हाथ में रख देता है और उसे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग इस तरीके से 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के बाद वह दिन आ जाता है जब विजय दूल्हा बनता है और बारात लेकर सपना के घर पर पहुंच जाता है। फिर विजय और सपना की शादी होती है। दोस्तों, विजय सपना को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब सपना अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति विजय के आने का इंतजार कर रही थी। रात्रि 11 बजे के करीब विजय अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। वह जब उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। विजय सोच रहा था कि आज तो ताबड़तोड़ तरीके से सुहागरात मनाऊंगा और पूरी रात गर्द मचाऊंगा। दोस्तों, पहले तो वह सपना के साथ बातचीत करता है, सपना से पूछताछ करता है और अपने बारे में बताता है। अब बातचीत में आधे घंटे का समय गुजर जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, आप कमेंट्स बताएं कि आपकी शादी हुई है या नहीं। साथियों, विजय जब अपनी पत्नी सपना के साथ सुहागरात मनाता है तो 2 मिनट के भीतर ही वह डिस्चार्ज हो जाता है। यानी दोस्तों, 2-3 मिनट में ही विजय की बैटरी डाउन हो जाती है और वह टांग फैलाकर सो जाता है। दोस्तों, अब सपना सोच रही थी कि वह तो इस रात को एक यादगार रात बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने तो मेरा साथ ही नहीं दिया है। वह यह भी सोच रही थी कि पहली रात है, इंसान के अंदर पहली रात में डर होता है। कहीं इसी वजह से तो 2 मिनट के अंदर डिस्चार्ज नहीं हो गया है, जिस वजह से उसने मेरा साथ नहीं दिया। साथियों, अब सपना इसी सोच विचार में सो जाती है और अगली रात के आने का इंतजार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रात के 10 बजे के करीब सपना अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी।
फिर 10 बजे के करीब विजय सपना के कमरे में जाता है और जाकर सोने लगता है। फिर सपना उससे कहती है कि तुम सो रहे हो, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। कल हमारी सुहाग रात थी। मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात बनाएंगे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया और 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज होकर तुम सो गए। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी शारीरिक जरूरतें हैं। अगर तुम ये सब पूरी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? फिर विजय उससे कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूं, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूं। सपना उसकी बात मान जाती है और सोने लगती है। दोस्तों, विजय रोज कोई ना कोई बहाना बना लिया करता था। कभी कहता मुझे नींद आ रही है, कभी मैं थका हुआ हूं, तो कभी मेरी तबीयत खराब है। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात के करीब 10 बजे सपना विजय से झगड़ने लगती है। वह तरह तरह की बातें सुनाती है और कहती है, तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं कहीं की नहीं रही। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। ये सब बातें बाहर खड़े शिवा ठाकुर सुन रहे होते हैं। सपना अपने पति को डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी। तभी विजय कहता है, मैंने कई हकीमों से इलाज करवाया है, बहुत सारी दवाइयां भी खाई हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? सपना उसे बुरा भला कहकर बाहर आ जाती है। फिर किचन में जाकर सब्जी उठाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद किचन में उसका ससुर शिवा ठाकुर आ जाता है। जब वह अपनी बहू को इस हालत में देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह दंग रह जाता है। सपना भी जब अपने ससुर को देखती है तो शर्म से सिर झुका लेती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह करीब 11 बजे विजय अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसकी पत्नी उसे टिफिन देती है और वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर सपना किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद शिवा ठाकुर वहां आता है और एक जगह बैठ जाता है। वह अपने नौकर से कहता है, मेरे सिर की मालिश कर दो। नौकर उसकी मालिश करने लगता है। तभी शिवा ठाकुर सपना को सुना सुनाकर तरह तरह की अश्लील बातें करने लगता है। दोस्तों, शिवा ठाकुर अपने नौकर से कहता है, जब हम जवान थे हमारे अंदर बहुत ताकत और जोश था। जिसे भी एक बार जकड़ लेते थे उसे फिर नहीं छोड़ते थे। जिसकी भी ख्वाहिश पूरी करते थे वह बार बार अपनी ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए हमारे पास आया करता था। सपना जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वह हंसने और मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद शिवा ठाकुर अपने नौकर से कहता है, थैला उठाओ और मार्केट चले जाओ, वहां से कुछ सब्जियां लेकर आओ। और फिर उसका नौकर मार्केट चला जाता है। इसके बाद शिवा ठाकुर अपनी बहू सपना से कहता है, बहू, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा मेरे सिर की मालिश कर दो। दोस्तों, सपना अपने ससुर के पास आती है और तेल से उसके सिर की मालिश करने लगती है। शिवा ठाकुर को इसमें काफी आनंद आ रहा था, उसे काफी उत्तेजना हो रही थी। वह धीरे धीरे करके सोना के नजदीक आ रहा था और सपना भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। दोस्तों, अब ठाकुर साहब का जोश बढ़ता जा रहा था और एक ही झटके में अपनी बहू को अपने आगोश में ले लेता है। उसे बाहों में भरकर सपना को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। दोस्तों, सपना तो चाहती ही थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे, इसीलिए सपना कोई विरोध भी नहीं कर रही थी। बेडरूम में जाकर इन दोनों का हवस का खेल चालू हो जाता है और इस तरीके से जब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों को जब भी मौका मिलता था ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। साथियों, सपना को अपने ससुर शिवा ठाकुर से संबंध बनाते बनाते लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद एक दिन सपना की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे लगातार उल्टियां होने लगती हैं, जो रुकने का नाम नहीं लेती। तभी उसके पास उसका पति विजय आकर पूछता है, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत तो सही है? सपना जवाब देती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे दवाई की जरूरत है। यह सुनकर विजय पास के एक हॉस्पिटल जाता है और वहां से एक लेडी डॉक्टर को घर ले आता है। जब डॉक्टर सपना का चेकअप करती है तो वह विजय से कहती है, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम बाप बनने वाले हो। यह सुनकर विजय दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचने लगता है, मैंने तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अब विजय को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपनी पत्नी सपना से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बताओ किसके साथ मुंह काला किया है?
तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? वह गुस्से में सपना को बुरा भला कहने लगता है और तरह तरह की बातें सुनाने लगता है। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ जाता है तभी शिवा ठाकुर अपने बेटे विजय से कहता है, तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है? तो सुनो, यह बच्चा मेरा है। विजय जब अपने पिता की यह बात सुनता है तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में अपने पिता से कहता है, मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। यह सुनकर शिवा ठाकुर और सपना डर जाते हैं और विजय को समझाने की कोशिश करते हैं। वे उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन विजय नहीं मानता और पुलिस को फोन कर देता है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। पुलिस विजय से पूछती है, मामला क्या है, पूरी बात बताओ। विजय पुलिस को पूरी घटना बताने लगता है और कहता है, मेरे पीठ पीछे इन दोनों ने हवस का गंदा खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है। इसका नतीजा यह है कि मेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है। इसके बाद पुलिस शिवा ठाकुर और सपना को थाने ले जाती है। वहां पुलिस सपना से पूछताछ करती है और कहती है, यह सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? सपना जवाब देती है, यह सब मेरी मर्जी से हुआ है। दोस्तों, अब पुलिस कर भी क्या सकती थी? जब इन दोनों ने अपनी मर्जी से यह सब किया था तो मजबूरी में पुलिस उन्हें रिहा कर देती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है। जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है, जब लालच और वासना इंसान की सोच पर हावी हो जाती है, तो परिवार बिखर जाते हैं, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और जिंदगी तबाही के रास्ते पर चल पड़ती है। साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर समाज में ऐसे अपराध होते रहे और लोग चुपचाप सहते रहे तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें, गलत को गलत कहें और अपने परिवार में नैतिकता और संस्कारों को बचाकर रखें। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं पर खुलकर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही सच्ची, चौंकाने वाली और समाज को झकझोर देने वाली कहानियां सुनाते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें